इस अधिक मास में अधिके मासे यत् पुण्यम सर्व मासेषु दुर्लभम। इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जितने भी हम पुण्य करते हैं, जितने भी हम सत्कर्म करते हैं, वो हर महीनों से बढ़कर है। इस अधिक मास में कथा सुनने से हमारे इस जन्म के पाप नहीं, न जाने पूर्व जन्म के जितने भी हमारे पाप होते हैं, वो पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ये भागवत साक्षात कृष्ण का ही रूप है। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक पंडित जी बच्चों को पढ़ाते थे। घर से विद्यालय जाते थे, भोजन करके जाते थे। एक दिन जब जाने लगे तो पंडितानी कहती है, बहुत ध्यान देना, जीवन को बदलने वाली कथा कह रहा हूं। एक दिन जब जाने लगे पत्नी कहती है, जी आज घर में कुछ है नहीं, अच्छा आज घर में कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझूंगा कि आज मेरा व्रत हो गया। अगले दिन जब फिर जाने लगे पत्नी कहती है, जी आज भी घर में कुछ नहीं है। अच्छा मैं समझूंगा कि आज मेरा एकादशी का व्रत हो गया। बंधुओं, सज्जन लोगों के जीवन में यही होता है। जो लोग सज्जन लोग होते हैं वो अभाव में भी भाव को ढूंढ लेते हैं। कहते हैं अगले दिन जब फिर जाने लगे पंडितानी कहती है, जी आज भी घर में कुछ नहीं है। अब पंडित जी की श्रद्धा डगमगाई। पंडित जी सोचने लगे कि विद्यालय में आकर भगवत गीता को खोला और भगवत गीता का वो श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं, योगक्षेमम वहम में हम, मैं सब जीवों के योगक्षेम का वहन करता हूं। पंडित जी ने सोचा कि जब भगवान कहते हैं सबका वहन करते तो मेरा क्यों नहीं। मेरा क्यों नहीं।
की इस कहते हैं भगवत गीता का वो श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, उस श्लोक को काट दिया और सोचने लगे कि शब्द होना चाहिए योगक्षेमं ददाम्यहम्, मैं देता हूं। कब देता हूं? बोले समय आने पे देता हूं। काले पेन से काट दिया। दोपहर का समय था। पंडित जी घर में थे नहीं, विद्यालय में थे। पंडितानी घर में थी। किसी ने द्वार खटखटाया। पंडितानी ने द्वार खोला तो देखती क्या है, एक बटुक ब्राह्मण बालक खड़े थे जिसके हाथ में राशन था। सिर पर राशन की पोटली रखी थी। और शरीर पर चोट के निशान थे। और मुंह पर कालिक पुती हुई थी। पंडितानी ने पूछा, बेटा तुम कौन? वो बच्चा कहता है, मां मैं गुरुजी का चेला। बेटा क्या हो गया? तो बच्चा कहता है, मां राशन लाने में देरी हो गई ना, तो गुरुजी ने मुझे मारा। मारा? हाँ हाँ, मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। राशन रखवाया, अपने हाथ से बच्चे के मुंह को साफ किया। आ बेटा तेरी गुरुजी को आने दे, आने दे। मैं पूछूंगी कि ऐसे छोटे बच्चे को मारना चाहिए? और उसके बच्चे के मुंह को साफ किया और कहा, वो बालक कहता है, मां गुरुजी के आने का समय हो गया। अब गुरुजी से कहना राशन लाने में देरी नहीं होगी, समय पर राशन पहुंच जाया करेगा। थोड़ी देर के बाद में पंडित जी आए, हाथ पैर धोकर बैठे हैं। पंडितानी कहती है, जी रसोई तैयार है, ठाकुर का भोग लग गया, भोजन कर लो। तो पंडित जी पूछते हैं, कहां से आया? जी आपका जो चेला था ना, आपका जो चेला था वो देकर गया। और ये जी एक बात बताओ, ऐसे छोटे बच्चे को मारना चाहिए? देवी मैंने किसी को नहीं मारा। वो मैं कैसे कहूं कि नहीं मारा? उस बच्चे के शरीर पर चोट के निशान थे, मुंह पर कालिक पुती हुई थी। देवी मैं सच कहता हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। बोले मैंने उससे उस बच्चे के अपने हाथ से उस बच्चे के मुंह को साफ किया। ये देखो हाथ में अभी भी कालापन लगा हुआ है। और जो दिखाया हाथ पे वही गीता का श्लोक लिखा हुआ था, योगक्षेमं वहाम्यहम् लिखा हुआ था। पंडित जी रोने लगे और रोते रोते कहते हैं, देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। देवी और कोई नहीं, मेरे इष्ट श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण
वाणी पर संदेह किया, देवी तुम धन्य हो, तुमको मेरे आराध्य श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन हो गया। विद्यालय में आकर श्लोक को ठीक किया और भगवत गीता पर उन्होंने भाष्य लिखा, और संभवतः ये घटना जगन्नाथपुरी की घटना है। मेरा आपसे कहने का तात्पर्य है बंधुओं, ये जो भागवत है, जैसे रामायण राम जी का घर है, ऐसे भागवत मेरे कृष्ण का घर है। यहां बैठकर बात करना, मोबाइल चलाना, पन्ने मोड़ना, ये ठाकुर का अपराध है, अपमान हो जाता है। आज आप लोग आए हो, आज आप लोग आए हो इस अधिक मास में कथा सुनने के लिए। पहला दिन महात्मा का होता है। महात्मा ने महिमा, कोई अपनी महिमा अपने आप गाता है क्या? बोलो। ऐसे ही भागवत का जो महात्मा है वो पद्म पुराण से लिया गया है, और पद्म पुराण के 6 अध्याय भागवत में जोड़ दिए गए हैं। महात्मा का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयं विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शब्द आया, कृष्ण कहते किसे? कृष्ण का अर्थ है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। कर्षति कर्षति भक्तानां वित्तम चित्तम नवनीतम इति कृष्ण। जो भक्तों के चित्त को, वित्त को, नवनीत को खींच लेता है, मक्खन को खींच लेता है, उसको कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण अकेले हों वो तो हो ही नहीं सकता। राम जी हों तो एक से काम चल जाए, लेकिन हमारे कन्हैया का एक से काम चलता है क्या? उन्हें कम से कम कितनी चाहिए? 16,108। श्रीश्चो, श्रीश्चो समास करते चलो, समास करते चलो। श्री माने राधा, श्री माने रुक्मणी, श्री माने ब्रह्माणी, श्री माने सरस्वती के साथ कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। और कृष्ण कभी अकेले रहते ही नहीं है। हमारे वृंदावन में एक संत हुए जिनका नाम माधवदास बाबा था। एक कुटिया में रहते थे। ठाकुर जी की एक बड़ी सुंदर छवि थी। यमुना में से रोज जल लेकर आते, ठाकुर जी को रोज स्नान कराते, जो कुछ भिक्षा में आता ठाकुर जी को भोग लगाते, भजन करते, बस यही जीवन था।
यही जीवन था। धीरे 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 बूढ़े होते चले गए, हाथ पैर नहीं चल रहे, लेकिन ठाकुर सेवा नहीं छोड़ी, भजन करना नहीं छोड़ा। एक दिन की बात, बरसात हो रही थी, कुटिया से बाहर भी नहीं गए भिक्षा के लिए, और सोचने लगे कि बरसात में जाऊंगा कहीं गिर जाऊं, क्या हो। तो महाराज भूखे प्यासे कुटिया में ही हैं, भजन कर रहे हैं, भूखे हैं, इस बात की चिंता नहीं है। इस बात की चिंता है कि आज ठाकुर का भोग नहीं लगा। ठाकुर का भोग नहीं लगा, बस। बंधुओं, वैष्णवों को चिंता या तो संसार की होती है या भगवान की होती है। अपनी चिंता वैष्णव नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। रो रहे थे। इधर गोलोक में मेरे गोविंद रोने लगे। किशोरी जी कहती हैं, क्यों रो रहे हो? बोले, ये मेरा भक्त है माधव दास, भूखा है, लेकिन मुझसे कुछ मांगता नहीं है, मुझसे कुछ कहता नहीं है। तो राधा रानी कहती हैं, चलो ना। कहते हैं, दोनों की दोनों पति पत्नी बनकर आए हैं। द्वार खटखटाया, पूछा कौन? अरे बाबा, हम लोग राहगीर हैं, बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, क्या सिर छुपाने को जगह मिल सकती है? बाबा ने द्वार खोला, पानी पिलाया, और ठाकुर जी के हाथ में एक थाली थी, और कहा, अरे बाबा, हम लोग भोजन लेकर आए थे, अब हमारी तो भूख नहीं है, आप खा लो। बाबा ने ठाकुर के सामने भोग रखा, और जैसे ही खाने लगे, वही अमृत का प्रसाद, वही अमृत का स्वाद। एक बार प्रसाद पा रहे हैं और दोनों को देख रहे हैं, रो रहे हैं, और जो दोनों को देखकर रोए हैं, राधा गोविंद प्रकट हो गए सामने, प्रकट हो गए महाराज। बाबा को छाती से लगा दिया। हम तो कभी एक है, अलग है ही नहीं, हम तो एक ही। देखो, दर्शन दे दिए, दर्शन दे दिए। मैं वो ही कहता हूं आपसे बंधुओं, वो ही कहता हूं, श्री कृष्णाय वयम नुमो, श्री कृष्णाय वयम नुमो।